हेलो गाइस। तो आज हम लोग AIA PGT के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, जो कि BHMS या BUMS या BAMS करने के बाद जब MD में हम लोग एडमिशन लेते हैं तब हमें ये एग्ज़ाम देनी होती है, पास करनी होती है। अगर ये एग्ज़ाम पास हो जाती है तो हमें MD में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज इस एग्ज़ाम के बारे में माइनर से माइनर डिटेल पूरा बताने वाला हूँ मैं। छोटी से छोटी जानकारी सारी इस वीडियो में मिल जाएगी आपको, तो एंड तक वॉच करना है इसको। सबसे फर्स्ट चीज़ जो है वो यही एक डिफरेंस है। MBBS जब करते हैं लोग तो MBBS के बाद जो PG का जो एग्ज़ाम होता है दैट इज़ नीट PG। इसको नीट PG बोलते हैं। और इसी जगह अगर आयुष में अगर कोई भी एग्ज़ाम देगा तो उसको बोलेंगे AIA PGET। मतलब है MBBS अगर कोई बच्चा कर रहा है तो उसको नीट PG देना होगा, MD करने के लिए उसको नीट PG देना होगा एज अ एग्ज़ाम। और आयुष मतलब कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, अगर इस फील्ड से अगर कोई भी बच्चा है और वो अगर MD करना चाहता है तो उसको AIA PGT का एग्ज़ाम देना होगा, नॉट नीट PG। AIA PGT का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके डिटेलिंग। ये जो एग्ज़ाम है ये NTA कंडक्ट कराती है, जस्ट लाइक नीट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। आयुष सिस्टम का हर एक छात्र, हर एक स्टूडेंट AIPGT के लिए एलिजिबल होता है, वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा, जैसे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली होम्योपैथी दैट इज़ BHMS के लिए, तो BHMS आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और स्टेट बोर्ड या तो स्टेट बोर्ड या फिर सेंट्रल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। सेंट्रल काउंसिल इन होम्योपैथी, स्टेट या सेंट्रल, इन दोनों में से किसी भी जगह रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है फॉर द अपियरिंग इन AIA PGT। एंड सेकेंड इज इंटर्नशिप कंप्लीट होनी चाहिए। ICC सर्टिफिकेट जो होता है, इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो आपके पास होना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ के बारे में बात करते हैं, मोड। एग्ज़ाम होता कैसे है। AIPGT का एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन होता है और CBT होता है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ये कंप्यूटर पे हमें सॉल्व करना रहता है, पेन पेपर मोड नहीं होता नीट की तरह। और ड्यूरेशन जो है इसका वो 2 आवर्स है। 2 आवर्स का मतलब 120 मिनट्स। ओके, तो 2 घंटे का हमारे पास टाइम रहता है। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है वो MCQ टाइप रहेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उनके ऑप्शंस रहेंगे, हमें उनमें से सही चूज़ करके उनका टिक लगाना है। और टोटल जो क्वेश्चंस हैं, टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो भी 120 है। नोट करो इस चीज़ को, 120 मिनट्स है हमारे पास और 120 क्वेश्चन है, मतलब कि पर क्वेश्चन 1 मिनट हमें मिलता है। तो हमें इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना होगा और उस हिसाब से एग्ज़ाम को टैकल करना होगा। और टोटल मार्क्स जो है वो कैरी होंगे 480, मतलब कि 480 नंबर का टोटल ये टेस्ट होगा AIA PGT का। और मार्किंग स्कीम अगर हम देखें, जनरली बहुत सारे लोगों को नहीं जानकारी है कि ये नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे भी है या नहीं, तो मैं बता दूँ यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग है। और यहाँ पे +4 फॉर द करेक्ट आंसर एंड -1 फॉर द इनकरेक्ट। अगर आपका क्वेश्चन सही है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, अगर आपका गलत है तो जो सही वाला है उसमें से भी -1 हो जाएगा, सेम एज इन नीट। ओके, मीडियम, मीडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखना, मीडियम इज़ ओनली इन इंग्लिश। अगर कोई भी बच्चा इसको देने जा रहा है तो उसको इंग्लिश में ही एग्ज़ाम देना होगा, उसमें हिंदी का कोई ऑप्शन है ही नहीं। हाँ, हिंदी का ऑप्शन तब आएगा अगर आप BAMS कर रहे हो, आयुर्वेदा अगर कर रहे हो, तब आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, हिंदी प्लस इंग्लिश। और अगर आप BUMS कर रहे हो, दैट इज़ यूनानी कर रहे हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, इंग्लिश प्लस उर्दू। बट इन केस ऑफ BHMS दैट इज़ होम्योपैथी, यहाँ पे सिर्फ आपको इंग्लिश फॉर्मेट में ही एग्ज़ाम सॉल्व करना होगा, इसके अलावा कोई भी पैटर्न नहीं आता, कोई भी मीडियम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो अभी बात करते हैं सिलेबस और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। तो AIPGT का जो सिलेबस है वो मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों को पता है, जो भी BHMS में सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे एक बार में आते हैं। ठीक है, किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी से कम पूछे जाते हैं, जिससे कि वो
इक्विवेलेंस स्टेट में रहे। तो इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है दैट इज़ मटीरिया मेडिका फॉर मेडिसिन। तो इसके समथिंग 16 क्वेश्चंस आते हैं। ये एक अप्रोक्स आइडिया है, ये एक अप्रोक्स आइडिया है। ऐसा नहीं है कि हर साल मटीरिया से 16 ही क्वेश्चंस पूछे जाएं। मतलब ये एक ऑन एन अप्रोक्स है, कभी 15, कभी 16, कभी 17, इस तरीके से हो सकता है उसका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। एंड सेकंड जो सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, इससे भी सेम ही क्वेश्चंस आते हैं, दैट इज़ 16। एंड थर्ड वन इज़ रिपर्टरी, रिपर्टरी से भी 16 क्वेश्चंस आते हैं। एंड फोर्थ इज़ होम्योपैथिक फार्मेसी, इससे 12 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। याद रखो ये सारे के सारे नंबर्स अप्रोक्सीमेट में हैं, ये लगभग का काउंट है। ज़रूरी नहीं है कि होम्योपैथिक फार्मेसी हर साल 12 ही क्वेश्चन पुट अप करे। ओके, सो फिफ्थ वन इज़ प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, सो इससे भी 16 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड सिक्स्थ इज़ सर्जरी, सर्जरी से 8 क्वेश्चंस आते हैं। सेवन्थ इज़ ऑप्स एंड गायनी, इससे भी 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एट्थ इज़ एनाटमी, एनाटमी से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ईयर में सबसे ज़्यादा इसी की पढ़ाई की जाती है। और इसका वेटेज क्या है एमडी के अंदर, 5 क्वेश्चंस का। नाइन्थ नंबर पे फिजियोलॉजी, इससे भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेंथ पैथोलॉजी, इससे भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। 11th एफएमटी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, इससे 4 ही क्वेश्चंस आते हैं। एंड 12th इज़ कम्युनिटी मेडिसिन, इससे 9 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम इस पूरे का एक एवरेज लेंगे तो 120 क्वेश्चंस का हमें मिल जाता है, जो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एआईपीजीटी में पूछे जाते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। तो ये एक अप्रोक्स आइडिया है। अब एक चीज़ जो है वो निकल के आती है कि ये सारे सब्जेक्ट्स जितने भी हैं, ऑन एवरेज 12 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। तो आप खुद एनालाइज करो कि जो भी होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं, जो भी होम्योपैथिक के पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, अलाइड साइंस को हटा दो, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सारी चीज़ों को हटा दो, फॉरेंसिक, ऑप्स गायनी, सर्जरी, जो पर्टिकुलर होम्योपैथिक सब्जेक्ट्स हैं उनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मटीरिया 16, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन 16, रेपर्टरी 16, होम्योपैथिक फार्मेसी 12, प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन 16। मतलब कि अगर कोई स्टूडेंट अगर ये 5 सब्जेक्ट पे भी अगर पकड़ अच्छी बना ले, बहुत अच्छे से अगर इनको टैकल कर ले, तो उसका आधे से ज़्यादा तो क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं, बाकी सब्जेक्ट्स पे अगर इतना नहीं भी फोकस रहता है तो। अगर हम इस एग्ज़ाम की फ़ीस की बात करें कि फॉर्म जब भरेंगे तो कितनी फ़ीस लगती है, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। तो जनरल जो कैटेगरी है, जनरल और ओबीसी, इन दोनों के जो पैसे देने पड़ेंगे आपको वो है 2700 रुपीज़। 2700 रुपये का फॉर्म आपका भरा जाएगा एआईपीजीटी का, अगर आप जनरल या ओबीसी से बिलोंग करते हैं। और इफ़ यू आर एससी एसटी तो आपको 1800 रुपये देने होंगे इस फॉर्म के लिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरे हिसाब से आप लोग एआईपीजीटी के बारे में अब सारी चीज़ें जान चुके होंगे। उसका मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहता है, एग्ज़ाम की फ़ीस क्या रहती है, एग्ज़ाम में सिलेबस क्या है, कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा वेटेज है, ये सारी चीज़ें हमने आज डिटेल में देख ली। तो होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू।